कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था, एंड देन वी कैन कंटिन्यू रादर. ओके, तो थोड़ा ब्रीफ करने के बाद आई वुड लाइक वहाँ से कंटिन्यूटी करने में थोड़ा अच्छा लगेगा. तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी proposed by two of them, Hitler and London, and later on extended. This theory was later extended by Slater. Pauling किसने बोला? This theory was later extended by Slater. Okay, so the fundamental idea of this theory was we have कैसा था एग्जाम? अच्छा था, वेरी गुड. मैं डिस्टर्ब मत करो ना, जो है वो है, काम चला. प्लीज बीच में ऑन ऑफ मत करना, जो चाहिए अभी करो. वो बिगाड़ दो, इधर लाओ. किसी का तुम्हारा कैसे था? आएंगे, आ सकते हैं. दीक्षिता तो कल ही बोल दी कि खुल जाएगा. देखो वहां पे 15 मिनट चप्पल उतारने लगा. टाइम वेस्ट इज लाइफ वेस्ट. आर्या का टाइम वेस्ट कर रहे तुम. और वो निधि दरवाजा. हाँ, धवल कैसे था तुम्हारा? वेरी गुड. निधि कितना अच्छा था? किसी का तो बहुत. दीक्षिता कहाँ भी? तुम्हारा तो खुल जाएगा. वेरी गुड. अच्छा था दीक्षिता? मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि बहुत खराब गया? चलो ठीक है. अब तो मैं सोचा कि लॉक ही कर दूँ, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो देखो, तो या निकेता संतोष. So what we have, मारिया कितना आएगा पता नहीं. मतलब अच्छा था कि बुरा था? तुम्हारा पढ़ते क्या वो 1.5 तो बोला तुम्हारा बहुत बेकार गया. ठीक है. Let's focus. शिक्षिका, तो लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट हो गया. तो लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फंडामेंटल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ शिक्षिका फोकस है, वो सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप. ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ये था पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन स्टेट में होने चाहिए. एंटी स्पिन स्टेट, इफ यू ऑल रिमेंबर. एंड थर्डली the third postulate of these two people, Hitler and London, was कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं they should have similar energy and overlapping must happen along the same line of symmetry. तो सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं. तो पॉइंट टू गया तो वी कैन ऐड. तो सेम लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए. ये थे 3 पॉइंट किसके? हिटलर एंड लंदन के. फिर स्लैटर ने इसको फर्दर कैसे डेवलप किया कि अकॉर्डिंग टू स्लैटर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू स्लैटर. One type of overlapping where the region of overlapping is very high,
हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ था लास्ट क्लास में, देन वी टुक ओवरलैपिंग समवट लाइक दिस, एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड वाज कॉल्ड एज ए सिग्मा SS बॉन्ड। अब ये जो ओवरलैप हुआ था, दिस वाज कॉल्ड एज सिग्मा PP बॉन्ड, सिग्मा PP बॉन्ड। और एक दूसरा ओवरलैपिंग था, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, वेयर द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग इज क्वाइट ग्रेट। हेड ऑन ओवरलैपिंग वेयर द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेट, इट्स मोर। अदर मोड ऑफ ओवरलैपिंग इज व्हेन ऑर्बिटल्स आर हेल्ड, एग्जाम वैसे था, वेरी गुड, व्हेन ऑर्बिटल्स आर हेल्ड पैरेलल लाइक दिस। ऐसा जब ओवरलैप होगा, then you will find that this is a PP overlap which is different from this. वो PP overlap जो है इससे different है. This is also PP overlap, this is also PP overlap, but the difference between these two overlaps is the region of overlap. Here you find that the region of overlapping is quite less when compared to this. So due to greater region of overlapping, this greater region of overlapping, this bond is very weak and this is called as a pi PP bond, pi bond है। So due to overlapping you get two types of bonds, like due to different overlapping। कौन कौन से दो overlapping है? Head on overlapping which gives a more stable sigma bond, which gives a more, आजा वर्णिका एकदम वर्णिका फुल आ रहा है ना, वेरी गुड। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? तो वो दैट इज नॉट फुल। दीक्षिता तो बोल रही शी विल गेट फुल। सिर्फ क्वेश्चन सारे किए हुए थे पर याद तुमको तुम तो रहने दो। हाँ तुम भूल गए थे ना, याद देखो। तो देखो लास्ट क्लास में दो कॉन्सेप्ट हुए थे, एक था हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा था लैटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग। लैटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग विल गिव यू ए लेस स्टेबल बॉन्ड, वेयर एज हेड ऑन ओवरलैपिंग विल गिव यू ए मोर स्टेबल सिग्मा बॉन्ड। ये हुआ था लास्ट क्लास में, शायद मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। फिर से वो एग्जाम्पल बट तुम लोगों ने कॉपी नहीं किया, तो लेट्स स्टार्ट सीरियसली। अभी ये चीज पता चला कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। और ये सिग्मा बॉन्ड जो मैंने दिखाए थे वो है SS सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड और PP सिग्मा बॉन्ड। और इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड था PP सिग्मा बॉन्ड। रीजन, उसका रीजन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है P के पेरिफेरी में रहता है लेकिन S के कोर में रहता है। तो जब ओवरलैपिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मिल जाते हैं, किसमें? PP में। यही था। So let's take first example of valence bond theory, which is Cl2 molecule, जो सभी लेते हैं, हर एक बुक में लेते हैं, हर एक जगह लेते हैं। Cl2 molecule, अब बहुत ध्यान से देखो कि तुम्हें कोई टाइम तो नहीं आता, वही चर्चा कैसे तुम ठीक है, सब तो अच्छा बोल रही है, कुछ भी बोल रही नहीं सर, झूठ बोल रहे कुछ झूठ नहीं बोलती। पर आपका ठीक और मेरा ठीक। अच्छा, तो वो भी है क्या? वो पहले बताना चाहिए। क्या हुआ पैर में? मैंने सुबह से थे नहीं, तो वही होगा। तो Cl2 मॉलिक्यूल अब तो कोई पेंडिंग नहीं है, सुनो ना, कोई पेंडिंग नहीं, अभी भी 7-8 लोग हैं पेंडिंग। कौन है? एलिजन है और पेंडिंग और हर्षमन, यस, द बिग गाय। तो
इसलिए 50% पूरा खाली हो रहा है। तो ओके, Cl2 मॉलिक्यूल में चलो लेट्स स्टार्ट सीरियसली। तो 2 Cl एटम्स will combine to form Cl2 molecule। 2 Cl के एटम्स मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। अब तुम लोग सीरियसली फोकस ही नहीं करने दे रहे, एक एक करके आ रहे। टाइम से 10 मिनट चल रहा है आज मैम। हाँ, तो बारिश तो अभी भी गिर रही है। नहीं तो ईद का ट्रैफिक कल लीड किया, ये हमेशा लेट आती है विधि का। समझ में आया नॉमेनक्लेचर? नो रिपीटेशन विल बी गिवन फॉर एनीवन। अब सवाल है एक्सेप्ट श्लोक, सवाल है इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। तो ठीक है, तो देखो 2 Cl एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी अभी शुरू हुआ है, ये एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। तो Cl के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। अब ये भी क्लोरीन है 287। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे 1 2। अच्छा, ये तो मैं डॉट डायग्राम, ये तो लुईस में है। अब इस 7 को हम कैसे लिखेंगे, या पूरे क्लोरीन को हम इसको कैसे दिखाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस वाले क्लोरीन का भी यही होगा, वैलेंस 3s2 3p5। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। तो 3s, ये 3s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं 3s। दिस इज 3p 1 2 3 4 5। यहां पर भी इस वाले क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 3s2 ऐसे होंगे एंड 3p5 will look like somewhat like this. Now coming to valence bond theory, first point, only half filled orbitals can form covalent bond. चुप रहो खुशी को। So only half filled orbitals can form covalent bond. Half filled. Now can this, एक box मतलब 8 orbital, one box is one orbital for you, for all orbital is an orbital. Okay, so यहाँ पर one box is an orbital. Can this orbital form a covalent bond? No, because it is fully filled. क्योंकि maximum capacity of an orbital is 2. Maximum capacity 2 है. Only half filled orbital can form bond. Only. So this will not take part in bonding. अब ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हाल क्या होगा? ये बॉन्ड नहीं बनाता है लेकिन बाहर में है। We will call them as lone pair of electrons. Lone pair of electrons means refer to those outermost electrons. अंदर वाले को lone pair मत बोल देना, गलत हो जाएगा। Lone pair of electrons refer to those outermost electrons which cannot take part in bond formation. कौन सा bond formation? Covalent bond formation. ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट है बट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक पेयर में रहते हैं, अपने साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखे हुए रहते हैं कि उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ऑर्बिटल में खुश हैं 2 इलेक्ट्रॉन। विल दिस फॉर्म ए बॉन्ड? नो। व्हाई? फुल्ली फिल्ड। वेरी गुड। विल दिस फॉर्म ए बॉन्ड? नो। विल दिस फॉर्म ए बॉन्ड? यस। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज से px py pz, ठीक, each chlorine will have 3 lone pair, दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी each chlorine will have 3 lone pair and only 1 electron will form a bond. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा दोनों क्लोरीन पे। अब ये क्लोरीन का है फॉर एग्जाम्पल ये p ऑर्बिटल pz where there is 1 electron, this one, बाकी सब क्या है? lone pair है। and we have one more over here जिसका इलेक्ट्रॉन ऐसे है pz। so ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है and this will overlap to form a sigma bond। और ये जो क्लोरीन
क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, दैट इज ड्यू टू विच ओवरलैप, PP overlap. And will this sigma bond be stable? All sigma bonds are stable, no doubt, but this sigma bond has very high stability, strength, because it is formed as a result of PP overlap. PP overlap से sigma bond जब बनता है, then that sigma bond is very strong. PP sigma bond is a very strong bond. S और P का bond उसके बाद आता है. SS sigma bond strong है, no doubt, but relatively much weaker when compared to a PP overlap, क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहता है, दूसरे P का इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे रहता है, D का यहाँ, S का बिल्कुल यहाँ पे. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना काफी स्टेबल है. क्लोरीन क्लोरीन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है. और ईच क्लोरीन विल हैव हाउ मेनी लोन पेयर्स? यस, दिस इज वन लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? 3s. ये 3px for example, ये 3py. Same thing will apply over here. So we got a sigma bond. This is valence bond theory. So valence bond theory will have only three postulates. पहला postulate is the key postulate. Only half-filled. Only half-filled orbitals will take part in bond formation. Which bond formation? Overlap. क्योंकि आयनिक में तो ओवरलैप कुछ हो नहीं रहा था. It was a permanent case of permanent transfer of electron. So वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूँ वर्णिका को, and later if I demand my electron back, you know what she is going to say. Okay, so उसने let us not go into her version. So she is never going to give me the electron back, obviously, क्योंकि मैंने permanently दे दिया है. Now that electron is hers, so I should not accept that electron, and if she gives that electron back to me also, I am not going to take that back. So that is the case of ionic. There is no overlap. There is just, okay, area ocean area, बात खत्म. But in this case, we have a clear picture where there is mutual sharing. Mutually share होना है. तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा. तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So when you have a fully filled outermost shell, that will become valence, that will become lone pair. Lone pair of electrons are also called as non-bonding electrons. वो bond नहीं बनाते हैं, they are happy, वो satisfied है, content है, they are quite happy, they don't need to form a bond. बाहर में है but bond नहीं बनाते हैं, lone pair of electrons. So this is the case of Cl2 molecule. कोई डाउट है यहाँ पे? Sure? क्लियरली लिखना जैसे मैंने लिखा, प्रेफरेबली मोर क्लियर. आर्या फॉलोइंग, वेरी गुड. देखता हूँ इसमें तो राइट नहीं है. मैंने पहले बोला था ना स्टूडेंट एग्जाम अच्छा जाएगा. तुम लोग बता में टेंस फेज, उस दिन इशिका का फेज देखते तो क्या कर ली, क्या टेंस लग रही थी. बट इशिका दैट वाज स्टिल बेटर राइट टुडे एग्जाम, ठीक है ना. तो खराब नहीं होगा ये. मैंने पहले क्योंकि भी फिनिश लॉन्ग बैक, जब तुम लोग सारे टर्म्स आते थे शुरू हुआ था. ओके, तो और जब वो लोग केमिकल बॉन्डिंग पहुंचेंगे, आई एम श्योर दैट वी विल बी एट द एंड ऑफ बुक 1 इन बोर्ड क्लासेस. और जेई में तो सबको पता है, बट स्टिल वो रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि वो अनफुलफिल हो जाएगा ना. ये बहुत समझ में आना चाहिए, माइंड में बिल्कुल समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है. थियोरेटिकली सी यू माइट बाय हार्ट एंड whatever, but that is not going to help on a longer run basis. लॉन्गर रन में फंस जाओगे कि ये आखिर कॉन्सेप्ट क्या है. बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि उनको लोन पेयर का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता. हाँ बोलते हैं लोन पेयर है, बट वो एक्चुअल मीनिंग नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं. बहुत सिंपल है. वेरी फॉलोइंग. हमेशा पीछे की बॉन्ड बनाए जरूरी नहीं है कोई भी, ऑल आर डीजेनरेट, सबके एनर्जी सेम है.
अरे मत इजी था। चलो सेकंड केस देखते हैं, वो कौन ड्रॉ करेगा? विल नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? पता कैसे चलेगा पैरेलल है या देखो एक बॉन्ड है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन है तो एक सिग्मा दो पाई। लास्ट क्लास में बताया, तो फिर भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। अब पाई हमेशा कैसा होगा? हाँ, कैसा ओवरलैपिंग से बनेगा? और यस, इस तरह आना चाहिए केमिकल बॉन्ड। ओके इशिका, समझ में आ रहा है? श्योर, वेरी गुड। ओके अपेक्षा, वेरी गुड। हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Let us see one more example, और then we will come to a controversial example. लेकिन सबको समझ में आना चाहिए कि वो controversy क्या है, which we will arrive at very quickly. तो पहले second example लेते हैं। Second example is O2 molecule. इधर देखो, O2 molecule. Now this O2 molecule, यहाँ देखो सबको क्या लिख रहा है, आएगा फोकस। अब O2 molecule कब बनता है रेमन? When one oxygen combines with another oxygen, you get O2 molecule. अब हो गया क्या? चलो बाकी क्या कर रहे हो? ओके ओके मनीष चले, यहाँ देखो, ठीक है ना? तो O2 molecule is formed when O will combine with O. अब इस ऑक्सीजन के पास 2,6 है, 8 is the atomic number. इस ऑक्सीजन के पास भी 2,6 है. Now how do I write the configuration? And Aman, don't worry about configuration, that will come in second chapter. Shailaja, Aman, Eram, that will come in the second chapter. ठीक है, वो इस संडे को probably. और बीच में कुछ एक दिन तुम छुट्टी ले सकते हो, एक ही दिन में, then we can plan in before Sunday. तो 2,6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक, और ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमें, हाँ ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका भी वही होगा, सिर्फ बैलेंस दिखा रहा हूँ इसका, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिल्कुल इजी है। हाँ नहीं आता है इसीलिए शायद ब्लैंक हो गया, बट अदरवाइज बहुत इजी है। अब हम 2s2 सिर्फ बैलेंस बॉन्ड बनाते हैं, अंदर वाले से जो बाहर निकल के बॉन्ड बनाएंगे। अब इस रूम वाले से उस रूम वाले को कम्युनिकेट करना है, ये यहाँ से सीधा थोड़ी चिल्ला के वहां पे बोलेगी, वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्युनिकेट करेगा। तो 2s2 कुछ ऐसा है, देखो ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये, हाँ तो 2p है, ये 4 है, 1 2 3 एंड 4। ना ये पहला ऑक्सीजन एटम है, दूसरा भी तो ऑक्सीजन है, ऐसा ही रहेगा। 2s 1 2 3 4। So I have 2 oxygen atoms and this is their electronic state or electronic fate, whatever, ऐसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर I will put a cross on this that I don't want this, right? Fully filled, and fully filled valence shell is called, valence orbital is called lone pair. ये कैसा है, बॉन्ड बना देगा ना? नहीं बनाएगा, क्यों? फुल्ली फिल्ड बॉन्ड नहीं बनाते। वेरी गुड, ये नहीं बनाएगा, क्यों? हाफ फिल्ड, क्योंकि ऑर्बिटल में अमन मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल में एक बॉक्स, उसमें मैक्सिमम 2 मिनिमम 0, हाफ फिल्ड मतलब 1, 1/4 को समझे। ओके, तो हाफ फिल्ड मतलब 1, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन आई मीन ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, वैसे ही ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? हाफ फील्ड, ओनली हाफ फील्ड वाले बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर ये बॉन्ड बनाएगा, बना देगा।
चलो ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, स्लोप फोकस। अब देखो यहाँ पे इसको चलो एक पी एक्स पी वाई पी जेड बना लेते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। सो पी एक्स इज नॉट गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड सेम विथ 2x। अब ईच ऑक्सीजन के पास दो पी ऑर्बिटल है, देखो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है पी का। इसी ऑक्सीजन के पास एक और पी ऑर्बिटल है ऐसा, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड, जैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये एक ऑक्सीजन है जिसके पास दो पी ऑर्बिटल है, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड, दोनों के पास हाफ फील्ड है। अब दूसरे के पास भी तो ऐसा ही है, तो दिस वन हैज वन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ये पी वाई है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट आई विल पुट इन एंटी स्पिन मैनर, आई विल प्लेस द इलेक्ट्रॉन इन एंटी स्पिन मैनर, क्योंकि एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे। अब ये दोनों ऐसे हैं तो क्या करेंगे, यस पैरेलल ओवरलैप होंगे। ये ओवरलैप कैसा था, हेड ऑन। नाउ ओ के बीच में हेड ऑन की वजह से सिग्मा बना, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सिग्मा, पी ओवरलैप, एक्सेलेंट, पी ओवरलैप। What is the nature of this bond? Pi or sigma? Pi was the bond stronger? Very weak. And what is the nature of overlap? PP overlap. And each oxygen will have how many lone pairs? Two lone pairs. And कहाँ पर है ये दोनों lone pairs? एक 2s में है और एक 2s में है, both cases. तो ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है, नील, योर क्वेश्चन वाज कि पता कैसे चलेगा कब हेड ऑन होगा, कब पैरेलल होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा, और पाई हमेशा 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 पैरेलल ऐसे होने चाहिए, पाई ओवरलैप ऐसे होने चाहिए, सिग्मा ऐसा होने चाहिए। पाई मतलब है हमेशा। आया समझ में, आया, क्लियर हुआ? जल्दी से कॉपी करें, दिमाग आराम से चलाओ लेकिन हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। नहीं आया खुशी समझ में, नहीं आया तो पूछिए, आ जाओ ना, शी विल बी हैप्पी टू वेलकम यू, और मे बी नॉट, बट फॉलोइंग। एसी होता तो मेरा ध्यान नहीं होता, एक बार स्लो में आगे तो एसी बीसी मत कराओ, ट्रांसफर उठा के रख दूंगा क्या। मिताली प्रॉपर होके तुम ना बीच में क्यों मत बिगाड़ो, तो मैं क्या करूं। वेरी सगाई, हाँ ये बता दो काफी है। हाँ तो हाउ वुड आई नो मीन्स हाउ वुड आई नो दैट, हाउ वुड यू नो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं, जोर से बोलो, क्या बोल रहा है। हाँ कहाँ है छोटा मेरे, आपको मुझे समझना ना मेरा भी नहीं, मैंने सुना नहीं एक्चुअली। काया आनो नहीं आएगा तो समझ में, जर्मनी में क्या, छोड़ ना, मुझे भी जर्मनी सीख के क्या करना। मैं वही बोल रहा हूँ, but you don't- उसका जानते क्या नहीं, you don't have time. Why? You have to laugh. Whenever I ask you to laugh, okay? But I can't deny. I can't deny you, okay? What why? हो गया? धवल श्लोक नोट डाउन, अब बात नहीं, नील के पास आ जा तू, आ जा। धवल को थोड़ा, ही इज ए पर्सन हु टेक्स टाइम, जो
अंडरस्टैंड, बट वो परमानेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। आजा तुम इधर आके लिखे ना, तुमको सब कुछ कंपाउंड के बिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, N2 molecule N2 molecule. Okay, now let's continue. मनीष हुआ? आर्यमन यहाँ तक समझ में आया? कल रात में आ जाना आर्यमन, ओके? जेई में आ जाना। लिखना है नहीं लिखना है वो तुम्हारा मर्जी। मत लिखो, आई डोंट माइंड, बट आ जाना, थोड़ा फास्ट ग्रास्पिंग स्टूडेंट्स की जरूरत है। That will certainly help you. अगर हेल्प देगा देन स्टॉप करना, आई डोंट माइंड, ठीक है? क्योंकि सब आते हैं, तुम नहीं आते हो एंड टाइम निकल जाता। और कल एक्चुअली इट वाज लाइक गुड फन इन द सेंस दैट पीपल वर रेस्पॉन्डिंग। ऑफकोर्स एक स्टूडेंट तो सारे कार्बन का नाम ले रहा था, वहां पे 5 कार्बन है, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये क्या नाम नंबरिंग होता है? 3, 3, 4, 4, 5 कौन सा कंपाउंड होता है? मैंने तुम्हारा नाम लिया है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। अच्छा, अब बोलते ऐसा कोई दूसरा बोला नहीं, मतलब तुम नहीं बोला ना। देख, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है? इसने N2 मॉलिक्यूल शुरू भी कर दिया, लेकिन गलत होगा। देखो यहाँ पर, ओके? अभी चलो, ओके? तो N2 मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एंड दोनों का 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। अब कुछ लोगों को ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 2p3 इज ए केस ऑफ हाफ फिल्ड। P का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज ए केस ऑफ हाफ फिल्ड। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वी ओनली नीड वैलेंस, सिर्फ वैलेंस। So 2s2 obviously is not going to form bond, it will go as lone pair. And 2p3 following what rule Mitali? Hunt's rule, very good. Following Hunt's rule must be written in this way. अब ये 2s2 is not going to form a bond, and 2p3 will have 3 half-filled electrons, और ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे, px, py, pz, तीनों बॉन्ड बनाएंगे। मतलब देख के लग रहा है 3 बॉन्ड बनेगा, देख के मालूम हो जाना चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 बॉन्ड बनेगा। जितने हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स उतने नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के पास 3 p ऑर्बिटल्स है, कुछ ऐसे 3 p ऑर्बिटल्स है, समथिंग लाइक दिस, ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। से दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz, जैसे भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी। दिस इज 1 नाइट्रोजन एटम, दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी कुछ ऐसा ही हाल है, दिस इज से px, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन, फिर pz, थोड़ा सिमेट्री बना देते हैं। अब ये दोनों के बीच में कैसा ओवरलैप होगा? पैरेलल। अब इसका py ऐसे है तो इसका भी py ऐसे ही होगा। अब ये भी तो पैरेलल में है, तब इसका ओवरलैप कैसा होगा? ऐसे। इसका ओवरलैप कुछ ऐसे होगा। मतलब N के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू P3 विच इज वेरी मच स्टेबल। ये पाई बॉन्ड बना ड्यू टू P3, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस PP एंड दिस PP? दिस इज हेड ऑन, whereas this is parallel, which gives you more stable bond. Head on, always head on. Always head on will give you stable. Reason? The region of overlapping is bigger, yeah, more. ठीक है। और एक बना, this is pi 3p, and each will have how many lone pairs? 1 present in
2s, perfect, present in 2s. लिख दो. समझ में आ रहा सबको? अमन, वेरी गुड. करने का समझ में आया? Nidhi, you always seek a reason to skip. How? I don't know. कब नहीं किया बता? Where you are like a captain of a team, permanent skipper. आज मैंने शू या स्लीपर में नहीं पहना, आज पहनना चाहिए था. रोज नहीं पहनता हूँ बिकॉज देयर वाज अवेयर. आज पहनना चाहिए था. क्यों ऐसा निकाले? बिकॉज विथ अवेयर आई हैव ए परमानेंट स्लीपर. तो वो हमेशा सोचते रहते हैं ना परमानेंट स्लीपर. तो इसीलिए आज बोलेंगे आई एम मिसिंग माई स्लीपर. बहुत बेकार था. अमित को भी हंसी नहीं आई इस पर. तो तीसरा बॉन्ड कहाँ बनाना? जहाँ बनाना बनाना वहाँ दिख जाना. तुम यहाँ पे बैठोगी तो तीसरा बॉन्ड कहाँ बनेगा? क्या हुआ? यहाँ पे बैठोगी तो एक बॉन्ड नहीं दिखा देगा, तो वो तीसरा बॉन्ड. ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारा डायगोनल ओवरलैपिंग हो गया. डायगोनल ओवरलैपिंग होता है, डायगोनल ओवरलैपिंग नहीं होता है. हाँ, अरे मन और कुछ है? मनीष बोलो, जो बोलना है दोस्तों. ये पार्टी कितना एंजॉय कर रहे हैं? यू आर एंजॉयिंग इन ए मच लाइक इंटेंस वे. बाकी सब तो ठीक है, मैंने बोल दिया. आपको कैसा लगा? मुझे तो ठीक है, हो गया. तुम्हारा एग्जाम कैसे गया ये बता. क्वेश्चन पेपर लेके आना क्लास. मीट में आफ्टर द क्लास. मुझे बोर्ड पे देख लो. क्या है ना, इसका तो और भी इसका तो ओवरलैप ही नहीं हो रहा है. इसमें बड़ा मेरा भाग गया. ये क्या है देखो. और देखो 4 टाइम अटेम्प्ट कर रही है. अभी फ्लावर नहीं बनाना है, बॉन्ड बनाना है. फ्लावर नहीं बनाना है. नहीं बन रहा मतलब देखो इसका कितना अच्छा बना. किसका? बना ले. श्लोक का डायग्राम अच्छा होता है क्योंकि उसका राइटिंग भी डायग्राम जैसे ही होता है. चलो ना मान देखो. लेट अस टेक फोर्थ एग्जाम्पल एंड पीपल फोकस. अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस. यहाँ तक तो सबने बहुत अच्छे से किया है. ओके, सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. तो आई एम हैप्पी कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में जा रहा है, ऐसे ही जाता है. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. और कोई नहीं लिखेंगे, ये एक कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है. थोड़ा खुशी इधर आ जाओ. एसी सब बंद है मोस्टली, यहाँ आ जाओ और आ जाओ. तो let us take fourth example, which is methane molecule CH4. And the best time that we could have started organic chemistry was yesterday. And वो सबसे apt टाइम है. टाइमिंग देखो कितना अच्छा है कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, जहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं,
वहां पे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं जहां पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो साइमल्टेनियसली यू कैन इजिली लाइक कोऑर्डिनेट विद दैट चैप्टर कि आखिर ये बॉन्ड्स है क्या, हाउ आर दीज बॉन्ड्स लाइक फॉर्म्ड, तो यू कैन इजिली कोऑर्डिनेट विद द अदर ओके एस्पेक्ट ऑफ जेई जो भी हो रहा है। तो मीथेन मॉलिक्यूल CH4, अब सबका ध्यान बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है, कोई नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है, सबको समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल ऑफ यू थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, अटेंशन, सिर्फ बोर्ड पे नहीं समझ में आया तो पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, बट समझ में आना चाहिए। तो CH4 मीन्स 1 कार्बन एटम इज ओवरलैपिंग विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स। एक कार्बन एटम में कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो आई एम कार्बन द सेंट्रल एटम, आई एम द सेंट्रल एटम। तो मेरे पास एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए? आई शुड हैव 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। Then only I can extend 1 half filled to Bhavisha, 1 half filled to this girl, 3rd half filled to Arya, 4th half filled to Khushi. तो मेरे पास 4 हाफ फील्ड होने चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। Now let us see the electronic configuration of carbon, whose atomic number is 6, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2। इसको तो हटा, 2s, this is 2s. Will this form a bond? No. Very good, no. फंसोगे, तुम लोग भी फंसोगे, देखो सब फंसेंगे यहाँ पे, कल जो बहुत चिल्ला रहे थे सब फंसेंगे। ओके, 2p, will this form a bond? Why? Perfect. ये भी बॉन्ड बना देगा, which means if I look at the electronic configuration of carbon at this point in time, you find that carbon से 2 बॉन्ड बनाएंगे, है ना? वैलेंस बॉन्ड थियरी है, सबसे सक्सेसफुल थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, नॉट ओनली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री विच इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत सुप्रीम थियरी है, बहुत सक्सेसफुल थियरी है, इनफैक्ट मोस्ट सक्सेसफुल थियरी है, द थियरी दैट एंजॉयज ए लॉट ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे सबको मालूम है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, तुम लोग सोच रहे हो सर बॉन्ड क्रेजी और बोले कार्बन के 2 ही बॉन्ड बनेंगे, बाकी ये तो लोन पेयर हो गया। बट हमें 10th क्लास में, 9th क्लास में टीचर ने बताया कि कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स होते हैं, और जब तुम 3 बॉन्ड लिखते हो, 5 बॉन्ड्स लिखते हो, तो वो बोलते हैं कि ओके यू आर अनफिट और व्हाटएवर, ओके अपने जो भी उस टाइम में आता है तो बोल देते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कार्बन के 2 बॉन्ड्स बनेंगे, मैं मीन्स हिटलर एंड लंदन हियर। अब यहाँ पे मोमेंटरली दीज गाइज गॉट स्ट्रक, दीज साइंटिस्ट जो भी है वो स्ट्रक हो गया, क्योंकि उनको भी पता था कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, सबको यहाँ पता है, कोई ऐसा जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। कल हमने इतना किया, करीब अकॉर्डिंग टू मिताली वी डिड समवेयर अराउंड 24 क्वेश्चन, 15 + 9। तो कल हमने 24 क्वेश्चन किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और किसी को वहां पे ये नहीं हुआ कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, और कन्विंस। अभी लेकिन कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 2 बॉन्ड्स। तो फॉर ए फ्यू डेज ऑफ टाइम ये लोग का काम बंद हो गया, दुकान बंद हो गया फिर कुछ दिनों के लिए, कि क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक दे हैड नो क्लू कि कार्बन इतना धोखा देगा उनको, ओके, जबकि कार्बन तो पूरा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट साइंटिस्ट यू नो दे वर लाइक क्वालिफाइड पीपल, तो उनके पास दिमाग भी था, ओके। तो क्या हुआ कि इट डिड नॉट टेक मच टाइम फॉर देम टू ओवरकम दिस लाइक कंट्रोवर्सी जो भी है, उसको उन्होंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, अनलाइक बोर, ओके, हु टुक लाइक एजेस फॉर श्रोडिंगर टू कम एंड गिव हिम द सॉल्यूशन कि भाई तुम्हारा थियरी गलत है। हाइजेनबर्ग ने तो सीधा सीधा ही बैश्ड बोर थियरी,
like you know what Aman does to me every day, every minute, every second. तो वही होता है कि हाइजेनबर्ग जब आया तो बोर उसके बाद नजर आया नहीं था, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोल दिया तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो। मैं संडे को इनको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रहा था सबको, बहुत अच्छे से सब लेकर रहे थे, R n इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर, वेलोसिटी निकाल रहे थे, एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर। अब जब एक इलेक्ट्रॉन का तो पोजीशन निकालने की लेवल नहीं है तुम्हारी, उसने बोला किसको, बोल को, कि इलेक्ट्रॉन को पोजीशन नहीं बता सकते हो, वेलोसिटी नहीं बता सकते हो एक्यूरेटली, तो तुम एनर्जी कैसे बता रहे हो, उसका रेडियस कैसे निकाल रहे हो? डिड यू सी एन इलेक्ट्रॉन की वहीं पर है? तो बोला नहीं है। तो मैंने कांट डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और दूसरा क्या था, वेलोसिटी। हाँ, देन हाउ डू यू गिव सच लाइक लॉन्ग फॉर्मूला बेस्ड ऑन ओके सम हाइपोथेटिकल थिंग्स? So Bohr had no clue. So it took Schrödinger to develop quantum mechanics and it is still in the phase of development. So वो Bohr जैसा यूनिक है, ये प्रॉपर साइंटिस्ट थे। ओके, तो इनको ज्यादा टाइम लगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनो। कार्बन will form compounds, carbon will form compounds only in the फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रेवलेशन है, मोर देन ए जस्ट ए पॉस्टुलेट, इट इज ए रेवलेशन। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, ओके, स्लैटर, हिटलर, लंदन, इन तीनों का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि कभी भी कार्बन के कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाते। कभी भी कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है किसका, कार्बन का। तो कभी भी कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड्स नहीं बनाता है, कभी भी नहीं बनाएगा। क्या हो गया तुमको? सो नेवर विल कार्बन फॉर्म ए कंपाउंड इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाँ, जब वो एटम है आराम से अपने ग्राउंड स्टेट में, लेकिन कंपाउंड बनाना है तो कौन से स्टेट में बनाना है? ऑलवेज। समझ में आ रहा है मन? तो हमेशा कार्बन कंपाउंड बनाएगा कौन से स्टेट में? इसी का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जंप करा के दूसरे इसमें ले जाओ, एडजेसेंट वाले में ले जाओ, जो भी उसके पास है वहां पे ले जाओ। अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप करके वेकेंट वाले में चला जाएगा, ये नहीं कि जंप करके यहाँ पे रह गया, इससे अच्छा यहीं पे था ना। तो जंप करके अनफिल्ड वाले में जाएगा, कंप्लीटली वेकेंट वाले में जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बहुत ध्यान से, अभी भी मत लिखना, द कंट्रोवर्सी इज येट टू अराइव। दिस वाज नॉट ए कंट्रोवर्सी, this was a kind of hindrance that was like momentarily उनका दुकान बंद हो गया, बट फिर चालू हो गया। ओके, तो फिर से they have started in flow। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, ये है, और एक आ गया 2p, so this is px, this is py, pz। Now can you see that in the first excited state carbon has 4 unpaired electrons? क्या हाफ फील्ड दिखाई दे रहा है सबको कि मैं दिखाऊं? नहीं दिख रहा। ओके, दिखाता हूं। तो यहां पर लेट मी नो मीट मी आफ्टर द क्लास। ओके, तो यहां पर ये हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है कि हाफ फील्ड है? कैसे पता चल गया? एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ये, दिस वन हाफ फील्ड। So first excited state of carbon will have how many half filled orbitals? 4 half filled। अब कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसके पास 4 half filled orbitals हैं। कोई बात नहीं, I will do the needful, don't worry। क्यों पूरा ना दूंगा, क्यों बिगाड़ के, नो प्रॉब्लम। अब कार्बन के पास 4 half filled orbitals हैं। देखो, अब कार्बन का एक s ऑर्बिटल है, देखो दिखाई दे रहा है 2s, चलो इसको 2s बना देते हैं। हाइड्रोजन का एक
हाइड्रोजन का तो हमेशा 1s1 ही होता है, उसमें क्या रोने की बात है, हाइड्रोजन ऑलवेज 1s1। ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखा दो। अब इसके पास 2p है, शायद केस को नॉट बी सफिशिएंट, इसको अच्छे से ऊपर से बनाता हूं। तो कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैप दिखा देता हूं सीधा। तो ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना ड्यू टू कैसा बॉन्ड है, एसएस स्ट्रॉन्गर बट रिलेटिवली वीकर देन अदर टू। व्हाट आर द अदर टू? यहां पर अब क्या आएगा, 2p विच विल ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो s है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ऐसे रहेंगे, 1s1 ऐसे 4 रहेंगे। दिस इज CH, बट व्हाट इज द नेचर, Sp, जो SS से थोड़ा स्ट्रांग है। अब ये px मान लो, एल्मेटिक चीज है। ये थर्ड हाइड्रोजन है जिसका s ऑर्बिटल आया, तो ये थर्ड हाइड्रोजन है, एंड यू गेट CH। व्हाट इज द नेचर, Sp। ओके, Y ले लेते हैं, नहीं भी लिखोगे Y तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये PZ है, ये PZ है, एंड दिस वन इज SPZ, ऑल आर सिग्मा। तो यहां पर बन गया मीथेन मॉलिक्यूल कुछ ऐसे, मीथेन मॉलिक्यूल बन गया CH4। इसका नेचर क्या है, SS सिग्मा, इसका नेचर है सिग्मा Sp, इसका नेचर है Sp, इसका भी नेचर है Sp। नाउ वन क्वेश्चन, डबल वन क्वेश्चन टू यू, समझ में आया यहां तक? दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि इन मीथेन मॉलिक्यूल आर द 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दिखाई दे रहे 4 सिग्मा, फिर एक बार देखो, SS कार्बन का कंट्रोल, कार्बन का S, हाइड्रोजन का S, SS बॉन्ड, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, सेकंड हाइड्रोजन का, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड है, S, PX, PY, PZ। कार्बन का S, हाइड्रोजन का S, कैसा होगा, ऐसा सिग्मा। कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, Sp। कार्बन का PY, हाइड्रोजन का S, SPY। इसका PZ, इसका S, SPZ। और ऑल द 4 बॉन्ड्स डबल, कोई नहीं बताएगा, आइडेंटिकल इन मीथेन। Are all the 4 sigma bonds in methane identical according to you, double? जोर से। No. I still can't hear you. No. No. Why? फर्स्ट वाला अलग है। अलग है। परफेक्ट। ऑन टारगेट। दिखाई देना चाहिए इस तरह। देखो बोर्ड पे लिखना रहता है, बट एक स्टूडेंट जो एब्सेंट माइंडेड है, स्टिल लाइक क्या पूछ रहे हैं, मैं तो सुनना ही नहीं है, बताना क्या बोलूंगा, देन ही वाज परफेक्ट। ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे भी क्लियरली दिखा है, SS, SP, SP, SP। 3 bonds are identical, the 4th one is different। बट यहाँ पर आके the theory falls flat, the theory completely fails, क्योंकि the fact that remained that point in time, that remains now also, is all the 4 bonds in methane are identical। फैक्ट ये है कि मीथेन में all the 4 bonds are identical, but can you see all the 4 identical being identical? No। ये हमने नहीं किया, ये नहीं कि मैंने तुमको पूछ लिया, तुमने बना दिया, गलत हो गया, नहीं। This was framed by big people, huge names, okay? गलत हो गया। यहाँ पे उनको 6 साल लगे, उनको नहीं किसी और को। Then comes Pauling with his famous theory, very famous theory। और वो famous theory क्या है, that we will learn today। तो इससे पहले को आप ये इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके बाद जो कंट्रोवर्सी है मैं बताऊंगा। पहले बोर्ड पे जो है उसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया तो पूछो, समझा? तो उसे डायग्राम ही नहीं बन रहे हैं,
स्पीड से देखो सबको डायग्राम नहीं बन रहा है। भविष्य प्लीज प्लीज बंद कर लो ना। बंद कर दिया ना, ले लो ना तो। रिमोट नहीं चाहिए। हाँ तुम पहले कॉपी करो, तुम पहले कॉपी करो, बोलो। हाँ कैसे मालूम? भविष्य इसका देखो एनालिसिस देखो, ये फॉलोइंग वो फॉलोइंग सेम, ऑब्वियसली टू साइंटिस्ट कैन नॉट हैव द सेम नेम, टू पीपल कैन हैव द सेम नेम। ओके सेम है। इसीलिए डांट रहा हूँ, फिर से ये वही बोलते हैं। अलग वाला फॉलोइंग कौन होगा फिर? हो भी सकता है, बट लेट अस लाइक बिलीव दैट बोथ ऑफ देम आर सेम। ओके, तो वो बिलीव पे चलते हैं, बिलीव पे पूरी दुनिया चलती है ना हर्षमन? हर्षमन फॉलोइंग हमें नहीं आया तो यू आर डिप्रेस्ड। What will the video partner do after this? लिखते हैं ना वीडियो पार्टनर गाइड। तो वर्णिका इज लुकिंग वेरी हैप्पी। एग्जाम शायद सबसे अच्छा गया तुम्हारा। आर्यमन ने तो बोल दिया कि मेरा फुल से 1 मार्क भी कम नहीं आ सकता है। नहीं बोला तुमने? अच्छा तुमने क्या बोला आ सकता है? जो अपेक्षा ने भी बताया। तुमने अभी बोला ना? नहीं तुमने बोला नहीं, तुमने नहीं, सॉरी वो पहले जान। अब सब पलट जाओ। एवरीवन हैज ए ब्राइट करियर नाउ, इतना तो पक्का है क्योंकि सब पॉलिटिक्स अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। पॉलिटिक्स सब नंबर 1 है। एवरीवन इज ए गुड पॉलिटिशियन हियर। सब बोल के पलट जाते हैं, तो बोलते हैं जुमला चाहिए। इट वॉज ओके। लोग से पूछ लो ना, अपने लैंग्वेज में समझा देगा। फिर कान से जब खून निकलेगा तब मत पूछना, उसका लैंग्वेज सुन के तो मेरा कान अभी तक ब्लीड कर रहा है। क्या लैंग्वेज है इस लोग तुम्हारा, क्या पोलाइट वे में तुम बात करते हो। हुआ मतलब वो घाव तुमने दिया, मान लिया तुम। आज दिन में कौन खेल रहा था? देखो 15 दिन हो। तो तुम सोच के क्यों हंस रही हो? ठीक है, ओके ओके ओके, सेम ओनली। टाइम वेस्ट मत करो ना। 2 घंटे की क्लास में क्या हो जाएगा? तुमसे नहीं पूछा। और ये क्या नोट है तुम्हारा? मेरा जो कपड़े साफ करने के लिए आता है रस्सी जो बुक लेके आता है उसमें भी नोट कर रहा है। हाँ हाँ बुक खत्म हो गई मेरी। हाँ यहाँ पे लिखो ना श्लोक। लिख लिया। रिजल्ट नहीं मिटा रहा, समझ में आया? ओके रक्षित, यहाँ तक समझ में आया? अभी
Don't sleep in class. Yeah. हो गया, क्या हो गया? तो अपना जो आज एग्जाम हुआ था, DPS वाला एग्जाम जो हुआ था, तो अपना यहाँ पे एक वहाँ पे ट्रेडमार्क बनेगा कि नहीं, ये बताओ। तो अपने स्टूडेंट्स का वहाँ पे एक मोनोपोल नहीं बनेगा, मुझे इमीडिएटली सेइंग नो। क्यों? क्या हुआ निधि? यू आर नॉट गुड इन राइटिंग टेस्ट, तो ट्रेडमार्क बनना चाहिए। जैसे मारिया तो एकदम वहाँ पे आज बहुत खुश लग रही है। फुल आएगा ना मारिया? क्यों? अब तो मिटा दे। 10 मिनट हो गया इतना लिखने में। आपने तो कहा आराम से कॉपी। ये समझ में आया? क्वेश्चन पेपर लेके आना तुम भी पाते के साथ, तुमको आज ही पता चल जाए कितना आएगा। कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ, फोन करके मंगाता हूँ। हाँ, तो व्हाट्सएप कर देना। लिखो वहां पर, कंटिन्यू। The above formation of CH4, the above formation of CH4 shows clearly that the 4 sigma bonds formed are not identical. 4 sigma bonds are not identical. Next paragraph. However, the fact is that all the 4 bonds in methane are identical. All the 4 bonds in methane are identical. All the 4 bonds in methane are, यहाँ तक सबको है समझ में। एक क्वेश्चन लिखो। राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, 100% आएगा। ये मतलब ऐसे टाइप का स्कूल लेवल पे, अमित, स्कूल लेवल पे राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स present in the following compound. देखो, कितने है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में? क्या कर रहे हो? लिखो ना क्वेश्चन, 6-7-8 क्या है? 30 है? 30। एक मिनट मिताली, लाउडर। 1 मिनट वो बता रही है ना। हाँ बोलो जोर से। 13 सिग्मा, पक्का? चलो अब करते हैं सबको साथ में करो मेरे साथ। देखो CH3 को ऐसे लिखेंगे, ओके? CH क्या हंस क्यों रही हो? CH3 को ऐसे लिखना है, CH डबल बॉन्ड CH3 को कैसे लिखेंगे? हाँ अब चुप रहो, वही तो क्या, जब तब 13 चिल्ला रहे थे तब कुछ नहीं। हाँ अब तो सब पलट ही जाओगे, बोल चुका हूँ।
तूने ही बोला था। यहाँ एक सेकेंड, देखो यहाँ पर उसको एक्सपेंड करना था, आप सिग्मा देखो ऐसे करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो यहीं पे हो गया 14, 15 shut up 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 देखो सारे बॉन्ड्स मैंने कम अच्छा इसको उल्टा कर दिया तो 31 सिग्मा उसको बस उल्टा करना था, मिरर इमेज लेना था और 5, 5, 3, 4, 5, 6 31 सिग्मा 6 5 ऐसी गलती मत करना, कोई भी ऐसी गलती मत करना। रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा। लिखो ओके सर कहाँ का 5? पाई, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वहीं पे पाई होगा। डबल में एक होता है। छोड़ो ना उसको पता उसको पता है। हाँ वेरी गुड वापस दे बोलो बनाओ ना श्योर सिंगल बॉन्ड मतलब क्या आप देखो ना हाँ वो डबल ट्रिपल मिटा रही कितने सिग्मा बॉन्ड से 30 तुम आंसर करेक्ट लेके आओ, बस स्ट्रक्चर बना के लाओ, स्ट्रक्चरलेस से लेके आओ। तो इसमें काउंट करने में शॉर्टकट क्या है? हाइड्रोजन का लोग तुम क्वेश्चन लिखे हाँ लिखा। बस आंसर लिख दिया तुमने। हाँ हमने अभी तो बोला। तुम 13 आंसर नहीं है 13 + 18 वैसे भी करें बीच में कुछ और देखें कुछ भी नहीं देखेगा छोड़ो ना तुम नेक्स्ट तुम तो पीछे बैठे थे ना, आगे कैसे एक्साइट हो गए? एक्साइटेड स्पीड की तरह फर्स्ट एक्साइटेड तुम एक बेंच आगे आ गए। ठीक है बाबू हर्ष फॉलोइंग नॉट दैट पर्सन दिस वन बहुत देर हो गया चलो फॉलोइंग अब देखो सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो एरिया है जहाँ पे बोर्ड्स में तो आएंगे ही, हाँ थोड़ा आई मीन स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे थोड़ा लेस ये होगा, और ये एडवांस और मेंस में भी कुछ मतलब जिसको आता है उसके लिए हार्ड और टफ क्या होगा, इजी क्या होगा, आइदर यू नो और यू डोंट नो, दैट इज द फैक्ट। ओके, या तो तुमको आता है या नहीं आता है। हार्ड टफ शायद ऐसा टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो लेट इट ट्राई टू नो फर्स्ट। ओके, हार्ड एंड इजी तो बात की बात है। So let's take the most interesting topic, important topic, Pauling's theory of hybridization. Pauling's theory of hybridization. And now at least few of you, if not all, will understand the need. You all will understand the need to know this theory. थोड़ा नीड आ गई अभी इस थियोरी को समझने की, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियोरी दो इट वाज गुड इनफ टू एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सुनो आ गया, इट वाज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। सो दीज थिंग्स और नाउ समवॉट क्लियर कि कैसे बनते हैं, चलो, और उसके बाद बनने के बाद कौन स्टेबल होगा, कौन सिग्मा बॉन्ड कम स्टेबल होगा, कौन सा पाई बॉन्ड कैसा होगा, ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे टॉपिक एक कंप्लीट डिफरेंट टर्म लेगा, लेकिन ये डिफरेंट टर्म समझने के लिए यहाँ तक का जो जर्नी है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जो पजान से लेकर ल्यूइस से लेकर हिटलर लंदन, ये इनके थ्योरी है बहुत क्लियरली आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है बहुत हाइट पे जाएंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे, मजा आए पढ़ने में। दैट इज द बेस्ट थिंग कि पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है थियोरेटिकल चैप्टर से बोरिंग हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नेवर बोरिंग, इफ आई एम राइट, पीरियोडिक टेबल वाज नेवर बोरिंग। इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग एक थियोरेटिकल तो है, but boring obviously, science cannot be boring, because there have been so many minds put in to devise these things, so boring तो होगा ही, है ना। So Pauling theory of hybridization originated because of the need that methane molecule suffered a big like bashing, okay, कि मिथाइल जो मीथेन मॉलिक्यूल में जैसा इन्होंने दिखाया था, that's not how things ought to have been. So that was not the exact picture what they were trying to show to you, like everyone. ऐसा मीथेन होता नहीं है। मीथेन में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जब डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो ऑब्वियस बात है कि अगर तुम डिफरेंट बॉन्ड्स ले लोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, मीथेन में सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल तो नहीं आ रहे थे, सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं आ रहे थे। एंड लाइक धवल क्लियरली स्टेटेड कि एक सिग्मा बॉन्ड एस की वजह से हो रहा था, दूसरा हो रहा था SP की वजह से, थर्ड DSP, फोर्थ DSP। मीन्स यू कैन एट्रीब्यूट दैट 3 bonds are identical, but still there was a discrepancy in the fourth bond, कि वहां पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ गया था कि फोर्थ बॉन्ड वाज नॉट बिहेविंग लाइक द अदर 3। यहां तक आया सबको समझ में, सबको आया। एनीवन चल जाए ध्वनि नहीं आया, कहाँ नहीं आया, पक्का ठीक है, फिर कुछ आया पक्का श्योर। तो लेट्स टेक Pauling's theory of hybridization। हाँ क्या हुआ? नहीं ये आई नहीं फॉलो एक्चुअली, क्या हुआ? ठीक है, हाँ कहाँ नहीं आया, तुम एक दो रिपोर्ट दे दो, बाकी सब जगह में आ जाएगा। तो देख रहे यहाँ पे बात एक्चुअली यू आर फॉलोइंग है, तो फिर क्यों नहीं आएगा। तो ठीक है, Pauling's theory शट अप। तो Pauling's theory में देखो, ठीक है, सिंपल
एक बार फिर मीथेन को भी हम रेफरेंस मान के चलेंगे, जैसा वो लोगों ने भी रेफरेंस मीथेन को ही लिया था। तो फॉलोइंग का जो मेन टास्क था वो था मीथेन के फॉर्मेशन को जस्टिफाई करना, कि मीथेन में बॉन्ड आइडेंटिकल कैसे बनेंगे, जो कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में नहीं होगा। तो मीथेन को ही रेफरेंस लेंगे CH4, फिर एक बार मैं कार्बन, ओके चल जा, नहीं आया समझ में? ठीक है, सुनो, ये काफी जब टॉपिक है देव, अच्छे से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एग्जाम्पल आई विल टेक एज मीथेन, मैं कार्बन हूँ, ये सब हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक है, खुशी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं कार्बन हूँ। और कार्बन हमेशा बॉन्ड कौन से स्टेट में बनाता है? कौन से एक्साइटेड स्टेट? कार्बन हमेशा कंपाउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। दिस वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर कि कार्बन कभी भी अपने ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, द रीजन बीइंग ओनली इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट हैज 4 half-filled orbitals. Only it is in its first excited state it has 4 unpaired electrons. ग्राउंड स्टेट पे एक लोन पेयर दिखाई दे रहा था, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे थे, कार्बन 2 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिंग का जो थियोरी था, उसका जो हाइपोथेसिस था, उससे बात करते हैं। अब कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 2p2 वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s2 ऐसा है, 2s2 2p2, दिस इज 2p2, दिस इज 2p2, px py, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? और तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएंगे? जंप करके वहां ले जाएंगे। उस जंप को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कार्बन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वही सही नॉट एक्साइटेड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, तो 2s, और यहाँ पर आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन 2p। यहाँ बताया समझ में? अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट जो 30 मिनट्स है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट बोर यू ऑल फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, व्हिच मींस दिस चैप्टर विल बी कैरीड इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन दैट शुड बी इट। वो सबसे अच्छा क्लास होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज तो बस उसका मैं इनपुट दूंगा, उसको समझाऊंगा कि आखिर वो है क्या, निकालना कैसे, ये कैसे, वो तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अभी फिर भी समझ में आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब तो कुछ भी नहीं है, इजी है। देखो मैं कार्बन हूँ, मैं ये हूँ, कौन से स्टेट में हूँ? सबको दिखाई देना चाहिए कौन हूँ मैं? कितने हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स है मेरे पास? कौन कौन है वो? कौन सा एस है? 2s 2p2z। तो मेरे पास 4 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दिखाई दिया सबको? 2s में एक है जो इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, देव फॉलो प्लीज, तो इसके साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा। ये कौन है देव? ये कौन है? भविष्य ये कौन है? ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौन है देव? कौन है ये? यस, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? कहां पर है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में 2s कहां से आएगा? क्या है? 1s। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, सीधा 2, सीधा ओके, ये नहीं सीधा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कौन है अभी फिर से? कितने इलेक्ट्रॉन है? कहाँ है? याद रहेगा कि कल तक भूल जाओगे? मैं कौन हूँ?
हाँ, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है? कहाँ कहाँ है? 2s, 2px, 2py, 2p। आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अब ये चारों, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये चारों आ रहे हैं अपने ऑर्बिटल के साथ आ रहे हैं मेरे पास। क्यों आ रहे हैं? मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो मेरा 2s ऑर्बिटल है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ। कैसे बॉन्ड बनाएगा? ऐसे, पहले जो बना रहा हूं। अब इसका जो s ऑर्बिटल है मेरे 2px के साथ बनाएगा हेड ऑन। इसका जो s है वो 2p के साथ बनाएगा, इसका s 2p के साथ बनाएगा। जो ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये चारों आ रहे हैं, एकदम जोश में आ रहे हैं, फोर्स में आ रहे हैं कि यहाँ 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, चलो बॉन्ड बना लेंगे। बट आई विल आस्क देम टू हैंग ऑन, आई विल आस्क देम टू कंट्रोल करो, रुक जाओ, थोड़ा देर, ओके, कुछ करते हैं यहाँ पे, लेट अस प्लान समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट प्लानिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज द सोल प्रॉपर्टी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोल authority of the central atom. मेरा है, I will be responsible for everything that the molecule is ought to show, the molecule will show. I will be responsible for the entire stability. मेरे ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, सेंट्रल एटम, इन दिस केस कार्बन। मैं बोलूंगा रुक जाओ, अभी मत आओ, रुक जाओ, वेट कर रहे हैं कि ये जब बुलाएगा तब आएंगे। सराउंडिंग एटम्स है ये सब। सराउंडिंग एटम्स विल नेवर डिसाइड एनीथिंग, नथिंग। सराउंडिंग एटम्स के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। द एंटायर कंट्रोल, द एंटायर गवर्नेंस, द एंटायर अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल एटम। पूरा अथॉरिटी सेंट्रल एटम के पास है। मैं बोलूंगा निकल यहाँ से, तो निकलना ही पड़ेगा सराउंडिंग एटम्स को, तीनों को तो नहीं बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये आते हैं अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ। मैं रोक दूंगा। अब क्या करता हूं मैं, बहुत ध्यान से, मैं क्या करता हूं, आपस में जो मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, ये तो सबको पता है। मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे? 4। ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। माई ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स? हाफ फील्ड, आर ओवरलैपिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स रादर देन माई हाफ फील्ड ओवरलैपिंग विथ हाफ फील्ड ऑफ द अदर एटम, सराउंडिंग एटम। पहले ये हो रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये हो रहा था कि मेरा हाफ फील्ड उसका हाफ फील्ड ओवरलैप होकर बॉन्ड बना रहा था। बट नाउ द केस इज डिफरेंट। अभी उसको मैं आने के लिए मना कर रहा हूँ, मतलब आएगी वो मॉलिक्यूल के बनने के लिए, वो तो आना ही पड़ेगा उसको, लेकिन आई एम आस्किंग हर टू स्टॉप फॉर ए वाइल। मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएंगे, मिले, और उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने हाफ फील्ड ने ओवरलैप किया है। उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है। यहाँ कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी सेम एज द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने हाफ फील्ड ओवरलैप हो रहे हैं। यहां पर 4 हाफ फील्ड ओवरलैप हो रहे हैं, यू विल गेट ओनली 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉट मोर देन 4, नॉट लेस देन 4। बोल, अच्छा मुझे लगा डाउट, कोई डाउट है? फॉर स्टेबल रीजन बता रहा हूं, स्टेबिलिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली फॉर स्टेबल रीजन। तो यहां पर देखो, पहले मॉलिक्यूल बनता है मिसाली, बाद में मॉलिक्यूल नहीं बनता, पहले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उसके हिसाब से थ्योरी बनता है। इट इज लाइक ए बैकवर्ड अप्रोच कि पहले हम रिजल्ट देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं बुक के पीछे में, ओके, हाँ, पहले हम बुक के पीछे में सोल्यूशन देखते हैं, फिर अपना थ्योरी बनाते हैं, है ना? नहीं है ऐसा?
ऐसा ही है। पहले हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन आ गया, देख यहाँ देखो, पहले हम क्या करते हैं, कोई बुक में ऐसी वाली बुक लेते हैं जिसके पास सोल्यूशन है, ओके। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, चलो कहाँ है सोल्यूशन, इसका लिख दो, ओके लिख दिया। फिर अपना एक नया थ्योरी बना लिया कि चलो सर पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा बता दूंगा। अब जिसमें वो लिखा है वी डोंट नो इफ ही एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ और नॉट, ओके, तो उसको जाके तुम पूछोगे ये सही है कि नहीं, वो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एक थ्योरी मॉलिक्यूल, मीथेन का हमेशा था नेचुरल गैस है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मीथेन और कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि बॉन्ड आइडेंटिकल थे। अब उसको प्रूव करने के लिए कि बॉन्ड आइडेंटिकल है, एक नया थ्योरी बना। बट वाई का मतलब है टू एक्सप्लेन दैट ड्रॉबैक इन द प्रीवियस केस, क्योंकि यू नो द रिजल्ट, यू नो द रिजल्ट। मैं हमेशा एक ही चीज बताता हूँ ना, मेरे एक बार की दे दो कोई भी क्वेश्चन मैं प्रूव कर दूंगा, ओके। तो जो चाहिए तो यहाँ पे वही होता है ना, रिजल्ट मालूम है अपने को, वी नो द रिजल्ट, द ओनली थिंग वी डोंट नो हाउ विल द रिजल्ट, ओके। कम हाउ विल द रिजल्ट बी जस्टिफाइड, ये नहीं पता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जो तुमने पूछा क्यों ओवरलैप करता है, टू गिव मोर स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो टू प्रूव व्हाट वाज नॉट प्रूव्ड इन प्रीवियस थियरी। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने मिलाओगे उतने ही बनेंगे। कितने बन गए, कितने एस ऑर्बिटल्स मिले मेरे, एक। कितने पी टोटल, 3। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज sp3 hybridization, which is my first hybridization of today. और भी होते हैं जो हम विथ टाइम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो पूरा हो जाना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 1s हाफ फील्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एस डाल दो सीधा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है डाल दिया, बोला हाइब्रिड हो जाओ, नहीं, ये इसके आगे मिक्स ओके। तुम अलग अलग डालती हो। उदाहरण में कितने लोग कुकिंग करते हैं पता नहीं, मेरे तो रोज यही काम है मेरा, सुबह से लेके रात, सुबह एक बार रात एक बार। तो एक्चुअली तो क्या करते हैं ना कि आई फील वेरी कन्वीनियंट कि सबको एक साथ मिक्सर में डाल दो, डाल दो, कौन अलग अलग डाले, कौन ये करेगा, नहीं। तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है ना सब में, एक्चुअली इट इज अ फैक्ट। और प्रेफरेबली आई डोंट यूज लाइक नॉन स्टिक, ये सब कुकर में डालो जल्दी बन जाएगा। तो सबको एक साथ डाल के मिला देना मतलब हाइब्रिडाइजेशन, यही होता है। सबको अलग अलग। कितने लोग खाना बनाने का, तुमने कभी किचन कभी गई है बनाने, खाने में क्या बनाती हो तुम? तो तुम मैगी करें, हमेशा मैगी। चलो लेट्स नॉट गो इनटू दोस थिंग्स। तो यहाँ पर अलग अलग ओवरलैप मतलब दैट इज बैलेंस बॉन्ड। सबको एक साथ डाल के मिला दो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी वही होता है, मिक्सिंग, लेकिन मिक्सिंग ऑफ हाफ फील्ड। ऐसा नहीं कि एस दिख रहा है डाल दो उसमें, सी दिख रहा है डाल दो, नहीं। वो सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलाओगे जो हाफ फील्ड है। तो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतने ही। sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? एक s एंड 3p दिया, एक s एंड 3p। इसके बाद सेकंड हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। वेरी गुड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक s हाफ फील्ड कितने से मिल रहा है? 2p। उसके बाद आएगा sp, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? यस, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लो, बिकॉज दिस इज एन एंटायरली न्यू टॉपिक फॉर 11th ग्रेड के लिए। बहुत न्यू टॉपिक है। पहली बार तुम ऐसा टर्म सुन रहे हो sp3 sp2, कोवैलेंट आयोनिक सुना ही होगा, ऑर्बिटल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली बार सुन रहे थे, तो उससे ज्यादा मेरा एम्फोसिस था, बहुत ज्यादा एम्फोसिस था, rather than giving more emphasis to Rutherford, क्योंकि तुम नाम पहले सुन चुके थे। तो जहां पर एक नेम पहली बार आता है उसको स्टूडेंट्स टेंड टू गेट अफ्रेड एंड बाय हार्ट।
कुछ नहीं है, यही है। sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 2, एक s एंड एक p। ये एक सेट है। दूसरा सेट आएगा sp3d, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 5। वेरी गुड। हाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे आपने कि फर्स्ट स्टेप होगा। सब बताऊंगा, और बताओ, एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लूंगा। वो तो जब स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे फर्स्ट VSD या फिर एक माइनस, वो देखेंगे ना, अभी तो बस नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर है sp3d2, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? सब फिल्ड है कि सब खाली है? हाफ फील्ड, 6 हाफ फील्ड। ओनली वी टेक हाफ फील्ड। ऐसा नहीं कि खाली है तुमने ले लिया हाइब्रिडाइजेशन में, भरा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया। आ रहा है समझ में? एंड लास्ट, इस सेट का लास्ट है sp3d3 with how many hybrid orbitals? 7. So who will try to define hybridization? Amit, yes. जो अभी तक मैंने बताया, डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा था मैं। बोलो, just give an attempt। श्लोक से तो लास्ट में पूछेंगे, उसको तो आता ही है पूरा। हाँ बोलो। टोटल नंबर ऑफ ओके, या तुम बोलो। अमन, डिड यू? नहीं, ओके, शैलजा लिखो। Hybridization is defined as the mixing of half-filled orbitals of the किसका? शटर of the central atom, वो तो कार्बन का होता है, of the central atom having nearly same energies to produce equivalent number of what? Hybrid orbitals. Very good, Shailaja. To give equivalent number of hybrid orbitals. ये डेफिनेशन कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अभी पूछ लो। नहीं समझ में आया? कौन सो गया पीछे में? बोले समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। फिर भी देखो, hybridization is the mixing of half-filled orbitals of the central atom having nearly same energy to produce equivalent number of hybrid orbitals. मतलब जब एक सेंट्रल एटम के, सिर्फ सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम विल नेवर शो हाइब्रिडाइजेशन। एज आई टोल्ड यू, मॉलिक्यूल की जिम्मेदारी हमेशा किससे होती है? सेंट्रल एटम। इट्स लाइक द फादर ऑफ द हाउस। ओके, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक है? ओके, so mixing of half-filled orbitals of the central atom is the key word, having nearly same energies to produce equivalent number of hybrid orbitals. लिखो different possible, next line, different possible hybridization are, इस ऑर्डर में लिखो। इस ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। सब कुछ है, सब कुछ है।
बताऊंगा सब कुछ, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ बस सुनिए, हमें कुछ नहीं, बोलो। सर डाउट से मतलब क्लियर है सर, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। वो सिर्फ कार्बन के केस में। हाँ सर, मैं हाँ। वो 10⁻13 सेकेंड तक ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो फिर नहीं, वो हायर एनर्जी की बात कर रहे थे, ये सेकेंड ऑर्बिट में ही है, ऑर्बिटल चेंज हुआ है बस। कैसे समझ, ऑर्बिट जब लोअर टू हायर जाता है तो एमिशन का केस आता है, ये अपने ही ऑर्बिट में ऑर्बिटल एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन माइंड डेफिनेशन दिया माइंड में, काफी इंपॉर्टेंट, इस बार भी आया था एडवांस। ऑर्बिटल बताओ उसका मतलब क्या है, तुम क्या देख रहे हो? सीधा बैठो। हाँ इक्विवेलेंट मतलब सेम नंबर, सेम नंबर। वेरी गुड, भविष्य इज ऑन फायर। एक ऑर्बिट में और सारे ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिट में है ना। देखो अब पहला वाला देखते हैं, नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लिखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल मीथेन, एग्जाम्पल मीथेन। अब यहां देखो मीथेन में ये जो 4, यहां देखो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यहां देखो नोट ऑफ 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, दिखाई दे रहा है मुझे? 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स किसके, कौन है कार्बन यहां पर? यस, ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 4 hybrid orbitals, which means what is the hybridization? 4 बने, मतलब एक S के साथ 3p। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो डिनोशन, मतलब जैसे दिखाते हैं हम, ए हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज शोन लाइक दिस। ए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसे दिखाते हैं, हमेशा। अब मीथेन का ये कार्बन है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 3rd हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 4th है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये 4 में एक S और 3p नहीं है, ये चारों एक ही है। दिस इज sp3, दिस इज sp3। अब sp3 का मतलब होता है, अगर ये sp3 है मतलब इसमें 25% S कैरेक्टर है, 75% P कैरेक्टर है। एक एक लोब जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसमें मिक्सिंग में जैसा मिलाते हैं, मैंने एक S ऑर्बिटल को डाला, 3 P ऑर्बिटल को डाल के मिला दिया, तो जो बना, जो रेसिड्यू बना वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो पेस्ट बना वहां पर, उसमें जो भी है सबका मिक्सचर है ना, तो S और 3p को डाल के मिला दिया मैंने, तो जो पेस्ट मिला हमने उसमें 25% S होगा, क्योंकि टोटल कितने डाले मैंने? 4, उसमें S कितना है? 1%, कितना होगा? और sp के कितने होंगे? sp3 बना, समझ में आ रहा है? अब भविष्य आ जाओ तुम, आगे देखो, ये हाइड्रोजन है, अपने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन बहुत देर से वेट करा के रखा था उसको। आगे अब ये कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है? हेड ऑन, इस तरह से ओवरलैपिंग को हेड ऑन बोलते हैं। हेड ऑन, फिर से हेड ऑन, तो चारों हाइड्रोजन आ गए। तो दिस कैन बी शोन एज दिस वन, एंड ऑल द 4 bonds आर ड्यू टू sp3 overlapping with s orbital. All 4 bonds are identical. All 4 bonds are identical. दिखाई दिया?
जैसा भैया ने बताया था HSP वो उन लोगों ने बताया था, लेकिन यहाँ पे all 4 bonds are not SS or SP, they are sigma sp3s। कार्बन से कौन ओवरलैप करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3। sp3 में कितना s कैरेक्टर है? समझ में आया सबको? मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन का sp3। नहीं आ रहा ध्वनि समझ में? नहीं आया? कहाँ नहीं आया? मतलब पूरा ही नहीं आया, ठीक। तुमको अभी नहीं आया तो पूछो, थोड़ा थोड़ा भविष्य हटा में होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूँ। पहले ये कॉपी करो, फिर से समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन यू वन मोर। हाँ हाँ, बस तुमको नहीं पता, तुमको सुबह में भी यही बताया, कुछ चीजें भी ऐसी। हाँ क्या? केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं आ रहा ना? तुमको तो चैप्टर मैंने बचपन में ही करवा दिया था। हाँ सब कुछ लिखा है, एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, डोंट वरी। अमन एंड ध्वनि, डोंट वरी। और कोई है जिनको नहीं समझ में आया? तुमको तो मैं मान के चलता हूँ, कॉमन। हाँ, stop threatening kids. Or kid, that is as removed. Okay, stop threatening the kid. कुछ आया समझ में? धवल, निधि, नहीं आया? मिताली, नहीं आया? निकिता, वेरी गुड निकिता। चल का तुमको तो आया हुआ समझ में? ये वाला कोई बात। देव, हरिवन पूरा आया? वेरी गुड हरिवन। दैव, तुमको आया समझ में? अच्छा समझा रहे हो घर में। अभी तुमको आया समझ में? कोई बात। तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं करना है, तुम और ये तुमको बैकअप हो जाएगा, टेंशन मत। इस वीक में ये तो श्लोक के घर गई तुमने, श्लोक समझा देगा। श्लोक तुमको बैकअप दे दो, नहीं यहाँ पे आते एक। क्या क्या हुआ? वो तो वैसे भी उनका स्कूल में आईटी एग्जाम ही होता है। मैथ्स में कितना है डेयरी तुमको? उसने बोला मिला है, सुन लिया मैंने। नहीं मिला, बायो में तो अच्छा ही आएगा उसको, इतना मुझे पता है। तुमको नहीं, वो तो अच्छा ही आएगा। तुमको कितना है बताओ ना? बायो में कितना है उसको? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो। माय गुडनेस, आइडेंटिकल टू, मतलब इसको वो बना इधर उधर एटम ही नहीं है ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड okay, people and slopes, let's same only, no change. बोलो दीक्षिता, कुछ आया समझ में? मेरे टुडे यू आर नॉट लुकिंग ब्लाइंड। क्या मोल पूछा? मोल क्या था? ऐसे देख रही थी मेरी तरफ। खाना भी नहीं खाया था।
तो मेरी गलती है, तुम बिना खाना खाए आए, तो हाँ पढ़ने आई हो, आई अप्रिशिएट दैट, बट फूड इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट, राइट? देखो वो इमीडिएटली हाँ बोल रहे हैं, बोलो। ऑर्बिटल की शेप सब तो ऐसे कॉमन ये ऐसे ही होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। So people and okay, so let me like brief out everything. ये मीथेन से हम फिर